सर्द के मौसम की शुरुआत हो गई थी। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। प्रथा बहुत सारे ताज़ा ताज़ा गाजर एक टोकरी में लेकर आ गई और बैठकर उन्हें काटने लगी। प्रथा को आज गाजर का हलवा बनाना था। वो बहुत खुश थी। आज तो गाजर का हलवा बना रही हूँ, माँ जी खुश हो जाएंगी। उस दिन माँ जी बाबूजी को बोल रही थी कि आप गंगू हलवाई के यहाँ से गाजर का हलवा ले आइए, बड़ा मन कर रहा है खाने को। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सासू माँ को गाजर का हलवा पसंद है। चलो अच्छा है, आज मैं ताज़ा ताज़ा गाजर से गाजर का हलवा बना देती हूँ। बहुत सारे देसी घी डालूँगी और बहुत सारा काजू और पिस्ता, बड़ा मज़ा आएगा। मैं तो गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ। ऐसे ही बड़े ही प्यार से प्रथा बैठकर गाजर को काट रही थी। तभी वहाँ पर आ गई उसकी सासू माँ पिंकी देवी। गाजर देखकर पिंकी देवी को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये क्या बहू, इतने सारे गाजर, तुम क्या खरगोश बन गई हो? क्या कर रही हो इन गाजरों का? माँ जी वो आज गाजर का हलवा बनाने के लिए। हाँ, गाजर का हलवा बनाओगी? काहे काहे गाजर का हलवा बनाओगी? अब माँ जी वो ठंड का मौसम है और गाजर का हलवा आपको भी तो बहुत पसंद है। हाँ मुझे पसंद है, तुझे कैसे पता? मैंने क्या तुझे सपने में आकर बोला था? देखो तो सारे पैसों की बर्बादी कर दी। अरे मैं बाजार नहीं जा पाती, घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए तुझे भेजती हूँ और तू ऐसे पैसों की बर्बादी करती है। एक एक रुपए कितनी मुश्किल से आती है, पता भी है तुझे? कैसे पता होगा, घर में तो पड़ी रहती है, तुझे क्या पता? कुछ पता नहीं। तेरी सारी पढ़ाई तो चूल्हे में गई। तेरी माँ क्या बोल रही थी? मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी, बड़े से यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी है। ये है तेरी पढ़ाई, देख रही हूँ 2 साल से ऐसे ही घर में बैठी है। कौन सा पहाड़ तोड़ लिया तुमने? कुछ नहीं, ऊपर से इतने सारे पैसों की बर्बादी। बाबा रे, कितने सारे गाजर खरीद कर ले आई है। कितने किलो गाजर लाई हो तुम बाजार से? माँ जी वो तो आपके बेटे गए थे आज बाजार, वही लेकर आए हैं। बोल रहे थे बहुत ही सस्ते में मिले। हाँ सस्ते में मिला। अब तूने इसको पट्टी पढ़ा दिया होगा आते ही कि मम्मी जी को बोल देना कि गाजर बहुत सस्ते में मिले। वो आएगा और मैं उसे पूछूंगी तो बोलेगा हाँ माँ 1 रुपए किलो में मिला, इसलिए 100 किलो उठा कर ले आया। बढ़िया मेरे भोले भाले बेटे को बता सिखा कर तू बिल्कुल मूर्ख बना दिया है। अब तो तेरे पल्लू से बंधा रहता है, क्या ही बोलूँ मैं। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। अब इतने सारे गाजर से गाजर का हलवा बनाएगी क्योंकि महारानी को पसंद है। अपने पसंद का खाना बनाने के लिए दौड़ दौड़ कर आ जाती है। नहीं माँ जी, उस दिन आप बाबूजी को बोल रही थी कि आपको गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है और गंगू हलवाई के यहाँ से वो ले आए, इसलिए। ओ मोरी मैया, तो इतनी कलाकारी आती है तुझे? हाँ, अब छुप छुप के हमारी बातें सुनती है तू। सास ससुर की बातें ऐसे सुनती हो? यही है तुम्हारे संस्कार, ये सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ मेरी बड़ी बहू प्रार्थना के बराबर तू कभी नहीं कर सकती। घर भी संभालती है, नौकरी भी करती है और खाना, आहा, शादी के बाद 2 महीने मेरे साथ थी। वैसे बहुओं से तो हम 2 महीने तक काम ही नहीं कराते हैं। कितना मना किया मैंने, पर एक बार उसने खाना बनाया। आहा, क्या खाना बनाया था। अभी तक वो खुशबू मुझे याद है। पर तुम 2 साल से देख रही हूँ, कुछ नहीं आता। बड़ी बहू से सीखो, रसोई क्या होती है, घर कैसे संभालते हैं। ये तो रोज की बात हो गई थी। वो रोज ही ऐसे ही करती, बड़ी बहू की ही तारीफ करती और प्रथा को 10 बातें सुना देती और उसके मायके वालों को भी। प्रथा बहुत दुखी हो जाती, पर अपनी सासू माँ को पलटकर कुछ ना बोलती, चुप ही रहती और सह जाती। दिन बीतने लगे, पर पिंकी देवी नहीं सुधरी। एक दिन, चलो दोपहर का खाना तो मैंने बना दिया। बाबूजी बोल रहे थे कि आज वो अपने दोस्त के यहाँ खा लेंगे और इनके लिए मैंने डिब्बा भेज दिया है। अब माँ जी पता नहीं कब खाएंगी, पूछूंगी तो नाराज़ हो जाएंगी। अगर वो खाना खा लेती तो मैं थोड़ा ब्यूटी पार्लर जाती। प्रथा इंतज़ार करती है, पर पिंकी देवी खाना नहीं खाती है। जब ज़्यादा समय हो जाता है तो प्रथा जाती है अपने सासू माँ के पास। माँ जी आपके लिए खाना लगा दूँ क्या? 3 बज गए हैं। अरे 3 बज गए हैं तो क्या है, मेरा मन नहीं है और जो तू खाना बनाती है वो खाना मैं खाऊं, दिल ही नहीं करता है, सोच कर ही भूख मर जाती है। माँ जी आपके पसंद का बनाया है पालक पनीर और
और बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे दुर्गंध आ रही थी, मुझे पता लग गया कि तू क्या बनाई। मिक्स वेजिटेबल मुझे नहीं खाना। छोटे से शहर में रहती हो, इतना सा काम तुमसे नहीं होता। मेरी बड़ी बहू इतने बड़े शहर में रहती है, आहा, इतने बड़े शहर में रहकर भी वो सब कुछ संभालती है। पता है इतने बड़े शहर में रहना कितनी मुश्किल की बात है। तुम्हें कैसे भला पता होगा, पढ़ी लिखी हो पर पढ़ाई तुम्हारी किस काम की। ओह, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। माता पिता ने तुम्हें कुछ भी संस्कार नहीं दिए हैं। ओह माँ जी तो फिर से शुरू हो गई। कुछ बोलो ना बोलो, बड़ी दीदी की बातें करेंगी, 10 बातें सुनाएंगी। मुझे तो ब्यूटी पार्लर जाना था, अब कैसे बोलूँ इन्हें। अगर ये खाएंगी नहीं तो मैं कैसे ब्यूटी पार्लर जाऊँगी। बड़े दिन हो गए हैं ब्यूटी पार्लर जाके। अब माँ जी मुझे थोड़ा पार्लर जाना था। हाँ हाँ, तो अपना मतलब से आई थी, ये बोलो ना। माँ जी खाना परोस दूँ, ये क्यों बोलने आई थी। बड़ी आई, तू बहुत ही चालाक है, बिल्कुल लोमड़ी है लोमड़ी। सब पता है मुझे, सब पता है मुझे। मूर्खों को ही बहुत चालाकी आती है। एक काम कर, जाकर तू उस पार्लर में ही रह जा, वहीं पे अपना घर बसा ले। वैसे भी दिन भर तेरा क्या काम होता है यहाँ पर। लाली लिपस्टिक तो लगाती रहती है, सस्ती झसती है। कौन सा घर संभालती है या खाना बनाती है। और रसोई, रसोई जो बनाती है, लोगों की भूखी गायब हो जाती है तेरी रसोई देखकर। और इस तरह फिर से शुरू हो गई पिंकी देवी। वो बहुत कुछ बोलने लगी और हद तो तब हो गई जब उस दिन उन्होंने बहुत सी बातें प्रथा के माता पिता के बारे में बोल दिया। प्रथा को ये सब बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा ना लगा। उस दिन तो उसका सब्र का बांध ही टूट गया। भला वो कितना सहती। माँ जी बस भी कीजिए, कितना बोल रही हैं आप। अब मुझे बोल रही है, मेरे माता पिता को भी बोल रही है। माँ जी ये बहुत बुरी बात है, ऐसा कभी बोलना चाहिए क्या। आपको अच्छा लगेगा अगर दीदी को उनके सास ससुर आपके बारे में और बाबूजी के बारे में कुछ बोलते रहे तो। आप हमेशा मेरे माता पिता के बारे में बोलती रहती है। मैं तो कुछ भी नहीं बोलती हूँ, ये मेरे माता पिता का ही संस्कार है जो मैं इतनी सहनशील हूँ। आपकी बातें चुपचाप सह लेती हूँ। माँ जी अगर मुझ में संस्कार ना दिए होते मेरे माता पिता ने तो मैं भी आपको उल्टा जवाब देती। अच्छा तो ये क्या कर रही है तू मुझे, ये कौन सा ज्ञान दे रही है तू मुझे। उल्टा जवाब ही तो दे रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्या गलत बोल दिया। तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार नहीं दिए हैं तो नहीं बोलूँगी क्या। अरे तू कभी मेरी बड़ी बहू के बराबर नहीं हो सकती। मेरी बड़ी बहू तो। माँ जी बस भी कीजिए, मुझे नहीं होना किसी के बराबर। दीदी के बराबर मैं क्यों हो। वो है, मैं हूँ माँ जी। और दीदी तो बस 2 महीने आपके साथ थी यहाँ पर, आप उन्हीं का गुणगान करती हैं। दीदी शहर में रहकर अब 2 साल से ऊपर हो गया है। आप तो एक बार भी शहर नहीं गई हैं और हमेशा दीदी के बारे में बोलती रहती हैं। पर 2 साल से आप यहाँ रहती हैं मेरे साथ और आपको मुझ में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अरे यही तो बात है। 2 महीने बस मेरी बहू मेरे साथ थी, पर 2 महीने में इतना प्यार, इतना स्नेह ममता। तो उसके बराबर कभी नहीं बन सकती। तुझे चुभती है बात, चुभे मुझे उससे क्या। जो सच है वो सच है। बड़ी आई मुझे ऐसे बोलने वाली। हाँ, और उस दिन फिर क्या था, सास बहू में पहली बार बहस हो गई। अब प्रथा भी कितना सहती। वो बहुत परेशान हो गई थी। इतना कुछ करके भी उसे बहुत कुछ सुनने को ही मिल रहा था। उस दिन सास बहू में जमकर बहस हो गई। फिर पिंकी देवी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो थी तो वैसे भी अहंकारी और उनका अहंकार उस दिन और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब 1 हफ्ता बीत गया था पर सास बहू में बातचीत बंद हो गई थी। मैं और उससे बात करूं? कभी नहीं। मैं क्यों बात करूंगी। वो उसकी गलती थी, वो आए मुझसे माफ़ी मांगे। हाँ, बड़ों से कैसी बात करती है उसके माता पिता ने नहीं सिखाया। बोल दिया तो उससे बात इतनी चुप गई तो चुप गई। मुझे क्या है। बड़ी आई मेरी बड़ी बहू के बारे में क्या कुछ नहीं बोला। मैंने फ़ोन पर सब कुछ बोल दिया मेरी बड़ी बहू को। मेरी बड़ी बहू कितना स्नेह करती है मुझे। ये प्रथा तो जलती है हम दोनों को देखकर, हम दोनों का स्नेह देखकर। रोज हम फोन पर बातें करते हैं, ये जल जाती है ये सब देखकर। जलती रहे, बात ना करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, चुपचाप जाती है रसोई घर में खाना बना देती है। इसकी रसोई, छी छी छी, रसोई क्या होता है। मेरी बड़ी बहू से सीख ले ये कलमुई। इस तरह और 1 हफ्ता बीत गया पर सास बहू में अभी भी बातचीत नहीं होती थी। पिंकी देवी तो बहुत ही अहंकार दिखा रही थी। अब प्रथा उनसे बात भी करना चाहे, पिंकी देवी अच्छे से बात ही नहीं कर रही थी। एक दिन दोपहर को पिंकी देवी तो बहुत ही परेशान होकर बैठ गई थी क्योंकि उनका छोटा बेटा
अविनाश उन्हें बोला कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है, अब वो अपनी पत्नी प्रथा को लेकर दूसरे शहर में रहेगा। ये सोचकर बहुत ही परेशान हो गई पिंकी देवी। अरे मेरे छोटे बेटे का ट्रांसफ़र हो गया है, वो तो दूसरे शहर में जाकर रहेगा और इस चुड़ैल को भी ले जाएगा। अब हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर रहेंगे। परेशानी तो बहुत होगी। अब इतने दिन हो गए, मैंने तो खाना बनाना ही छोड़ दिया है। 2 साल से यही सब कुछ करती आ रही है। अब क्या करूँ मैं? पर नहीं, मैं अगर इसे रोकूंगी तो ये तो बिल्कुल मेंढक के जैसे उछलने लगेगी। नहीं नहीं, मैं इसे कोई रोक टोक नहीं करूँगी। जाना है तो जाए, मुझे उससे क्या। प्रथा अब अपने पति के संग दूसरे शहर में जाने वाली थी। अरे प्रथा, ये क्या कर रही हो तुम? इतने सारे बूंदी के लड्डू बना रही हो। हाँ जी, बूंदी के लड्डू बना रही हूँ और बहुत सारे नमकीन बना रही हूँ। आपको तो पता है, माँ जी को, बाबूजी को ये सब बहुत पसंद है। बाबूजी के बहुत सारे दोस्त भी आते रहते हैं और आस पड़ोस में भी कोई ना कोई आता रहता है। चाची, मौसी, ये सब बना दूँगी तो अच्छा होगा। माँ जी को बाहर का नमकीन ये सब पसंद नहीं है ना, और लड्डू उन्हें बहुत पसंद है। प्रथा, माँ तो तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हैं कुछ दिनों से, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, उनसे मेरी बहस हो गई थी। मुझे ही शायद इतना नहीं बोलना चाहिए था, पर क्या करती, कभी कभी इंसान इतना नहीं सह पाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है। तो माँ जी तो मुझे पता है प्रथा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, पर माँ का मैं क्या करूँ, वो तो ऐसी ही है। अच्छा ठीक है, तुम बना लो जो बनाना है। माँ कुछ दिनों में मान जाएगी, उसका मन बहुत अच्छा है। हाँ, ये इनकी सोच है, पर मुझे अच्छे से पता है माँ जी मेरे बारे में क्या सोचती हैं। वो और बदलेंगी कभी नहीं। उनके लिए तो उनकी बड़ी बहू ही सब कुछ है, बहुत अच्छी है। मैं नहीं, कभी नहीं बन सकती, पर मैं अपना कर्तव्य अच्छे से करना चाहती हूँ। बस उनके लिए मैं अपने आप को क्यों बदलूँ। अब प्रथा बहुत अच्छे से लड्डू बना देती है, नमकीन बना देती है, और 2-4 दिन बाद दोनों दूसरे शहर चले जाते हैं। अब पिंकी देवी और उनका पति कुलभूषण घर में रहते हैं। ओ, परेशान हो गई हूँ मैं, मुझे तो खाना बनाने की और आदत नहीं रही। ये चुड़ैल ही सब कुछ बना देती थी। अब मैं बनाती हूँ तो कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाता है। मसालों की पहचान ही नहीं रही। कैसी हो गई है मेरी रसोई। छोटी बहू, हाँ, ऐसा कौन सा खाना बना देती थी, नॉर्मल से ही तो बनाती थी। जो उसकी रसोई है ना, क्या ही बोलूँ मैं। मेरी बड़ी बहू बस एक बार खाना बनाया था उसने शादी के बाद, वो भी ज़बरदस्ती, मेरे मना करने के बाद भी। आह, क्या खाना बनाया था, अभी तक मैं नहीं भूल पाई। उस दिन शाम को पिंकी देवी का बड़ा बेटा सुजीत और उसकी पत्नी प्रार्थना शहर से घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर पिंकी देवी तो बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, आज पता नहीं किसका चेहरा देखा था मैंने सुबह उठकर। मम्मी जी, आपने अपना ही चेहरा देखा होगा आईने में। प्रार्थना तो मस्का लगाने में नंबर 1 थी। सास को कैसे मुट्ठी में किया जाए उसे बहुत अच्छे से आता था। अरे बेटी, तू भी ना कितना स्नेह करती है मुझे, हमेशा मेरी तारीफ ही करेगी हर बात पर। बेटी मैं बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। माँ, इस बार तो मैं बहुत दिन रहूँगी, 2 महीने। अरे वाह, क्यों, नौकरी छोड़ दिया है क्या तुमने? हाँ माँ, मतलब नौकरी छोड़ा तो नहीं है, पर हमारी कंपनी बंद हो गई, बहुत ही घाटे में चल रही थी। हाँ, पर आपको तो पता है, मैं तो बस ऐसे ही नौकरी कर रही थी, क्योंकि घर में मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। अब सोच रही हूँ कुछ दिन का ब्रेक लूँ, फिर दूसरी कोई नौकरी देखकर ज्वाइन करूँगी, पर कुछ दिन गांव में आराम से रहूँगी, मज़े से ताज़ा हवा का मज़ा उठाऊँगी। शहर में आपको तो पता है कितना पोल्यूशन होता है, कितना परेशानी होती है। अरे हाँ बेटी हाँ, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। शादी के बाद बस 2 महीने ही तो मेरे पास थी। दोनों बेटों की शादी एक साथ ही तो कराई थी मैंने। हाँ, बस 2 महीने मेरे साथ थी। एक बार ही तेरे हाथों की रसोई मैंने खाई है। हा, अब तक याद है बेटी, अब तक याद है। अरे क्या हुआ, क्यों हंस रहा है तू? अब कुछ नहीं माँ, ऐसे ही हंसी आ गई। अब मतलब माँ, मैं तो 1 हफ्ते में जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी तो 1 हफ्ते की है। अब प्रार्थना यहाँ पर रहेगी 1-2 महीने।
हाँ बेटा हाँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी शहर है, हाँ छोटा सा शहर है पर शहर तो है। हाँ प्रार्थना बेटी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा हमारे शहर में। और मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, सास बहू दोनों रोज घूमने जाएंगे। मैं तुझे आस पड़ोस में मिलवाऊंगी। हाँ 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 माँ जी, प्रथा भी होती तो बहुत अच्छा होता। अरे छोड़ो उसको, वो हो या ना हो कौन सा फर्क पड़ जाता है इस घर को। अब तुम्हें तो पता ही है, रोज तो तुमसे फोन पर बात होती है। एक काम ढंग से नहीं करती है, घर संभालना आता ही नहीं है। और उसकी रसोई क्या ही बोलूं मैं, सब उग गए हैं हम उसके हाथों का खाना खाकर। और इस तरह फिर से वो अपनी बहू प्रथा की बुराई करने लगी। अब 1-2 दिन बीत गए। ओहो, ये कितना खाना बनाऊं, परेशान हो गई हूँ मैं। हाँ आदत भी नहीं रही मेरी। चलो अच्छा है आज मैंने सुबह सुबह बहू को बोल दिया कि तेरे हाथों का खाना खाना है। जाकर बना रही है मेरी बहू। शादी के बाद पहली बार जो खाना बनाया था उसने, क्या खाना बनाया था, क्या खाना बनाया था, मज़ा ही आ गया था। चलो आज वो खाना बना रही है, जमकर खाऊंगी मैं, बड़ा मज़ा आएगा। कितनी अच्छी बहू है मेरी, गुणवंती, बिल्कुल गुणवंती। अजी अब मैं क्या करूं, ये सब्जी मैंने चख लिया, इतना नमक हो गया है। और उसमें जो पकोड़े तल रही हूँ वो पकोड़े भी जल गए हैं। मुझसे ये सब नहीं होता, दोबारा बना रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ही थक गई हूँ। आपको पता है ना मुझे खाना ठीक से बनाना नहीं आता। अरे तुम्हें खाना ठीक से बनाना नहीं आता है ये ना बोलो, ये बोलो कि तुम्हें खाना ही बनाना नहीं आता है। अजी बस भी करो, आप ऐसे बोलते रहोगे तो माँ जी को पता चल जाएगा। और उस दिन तो आप हंस रहे थे माँ जी के सामने जब वो मेरी रसोई की तारीफ कर रहे थे। तो क्या करूँ, तुम्हें तो खाना ही बनाना नहीं आता है। हाँ शहर में तो रोज़ हम बाहर से ही मंगा कर खाते हैं। अजी उनको तो ये सब पता नहीं है ना। जब मैंने पहली बार आपके घर में रसोई की थी, अरे याद है मुझे, हाँ तुमने क्या कुछ बनाया था, उल्टा मुझे पट्टी पढ़ाकर बाहर से खाना मंगाया था और उसे सजा धजा के प्लेट में माँ को खिलाया था। माँ अब तक गुण गा रही है और जब भी बोलती है तारीफ करती है तो मेरी हंसी छूट जाती है। मैं क्या करूँ, वो तो कल्लू हलवाई ने बनाया था। अजी अब बस भी कीजिए ना, जाइए ना कहीं से कुछ खाना लेकर आ जाइए, मैं उससे सजाकर परोस दूंगी। मैं दरवाज़ा बंद करके रसोई करने की एक्टिंग कर रही हूँ। जाइए जी जाइए, मुझसे ये सब नहीं होता है। मैं तो यहाँ पर चैन से रहने आई थी कि प्रथा रसोई करेगी और मैं आराम से खाऊंगी, कुछ दिन आराम करूंगी, ताज़ा ताज़ा हवा में रहूंगी। पर ये मुझे क्या पता था कि वो महारानी यहाँ पर नहीं रहती है। अब मैं क्या करूं जी, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, परेशान हो गई हूँ। ऊपर से सासू माँ दिन रात मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, इतनी चिपकू है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। इतना सवाल पूछती रहती है, ये हार कब खरीदा, ये हार कहाँ से खरीदा, ये साड़ी कहाँ से ले ली, ये साड़ी कितने का है। टिपिकल सासुमा टाइप। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं जी, कोई मुझ पर ऐसे नज़र रखे। क्या अजीब नाटक चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर रह पाऊँगी। एक काम करते हैं, मैं आपके साथ चली जाती हूँ, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर। अरे अगर तुम मेरे साथ आ जाओगी तो माँ को बुरा लगेगा। मैंने माँ को बोल दिया है ना कि तुम 1-2 महीने यहाँ पर रहना चाहती हो। अब तुम मेरे साथ आ जाओगी तो अजी कुछ भी कीजिए, पर मैं यहाँ नहीं रहने वाली। आपकी माँ तो हे भगवान, सरदर्द है सरदर्द, मैं नहीं रहूँगी उनके साथ। अच्छा एक काम करते हैं, माँ को भी हम अपने साथ ले चलते हैं, माँ घूम आएगी शहर। हाँ फिर तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। जब तक नौकरी नहीं मिलती तुम भी तो परेशान रहोगी ना घर में। अजी वो परेशानी तो झेल लूँगी, पर ये परेशानी नहीं झेल सकती। आप माँ जी के सामने कभी ना ये बात छेड़िएगा। माँ को और हमारे साथ लेकर चले, कभी नहीं, ऐसी मुसीबत मुझे नहीं चाहिए जी। मैं तो परेशान हो गई हूँ, इतनी चिपकू है, इतनी चिपकू है, सहज जैसी घोलकर बातें कर रही है और प्रथा के बारे में कितनी बुराई कर रही है। जो दूसरों की बुराई आपसे करते हैं वो आपकी बुराई भी दूसरों से करेंगे। हाँ इनको मैं अपने साथ रखूँगी, कभी नहीं जी, कभी नहीं। हाँ बस आप अभी जाइए और कुछ खाना लेकर आ जाइए, मुझे नाटक करना है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम दोनों रविवार को ही यहाँ से चले जाएंगे। पिंकी देवी के कानों में सारी बातें आ जाती हैं क्योंकि वो आंगन में ही खड़ी थी। पिंकी देवी को बहुत दुख होता है अपनी बड़ी बहू का असलियत देखकर।
वो उसे इतना अच्छा मानती थी, पर उसकी बड़ी बहू की असलियत ये थी, वो बहुत दुखी हो गई। साथ में उन्हें अपनी सच्चाई भी दिखने लगी कि वो कितनी मतलबी और स्वार्थी थी। जो बहू उनके लिए सब कुछ किया, उसे कभी उसने कदर ही नहीं किया है। वो बहुत ही पश्चाताप में भर गई। अपनी बड़ी बहू की सच्चाई जानते हुए भी उन्होंने उससे कुछ भी ना बोला, चुप रही। क्या मैं बोलूं, गलती तो मेरी ही है। इतनी अच्छी बहू है मेरी प्रथा, पर मैंने उसकी कदर ही नहीं की। सच में कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, अगर वो घर में ना रहे, काम ना करे तो घर ही ना चले। पर हम जैसे मूर्ख इंसान कभी उनकी कदर नहीं करते हैं, दो तारीफ नहीं करते हैं, उनको क्रेडिट नहीं देते हैं। मैं ऐसी ही मूर्ख हूँ। क्या मूर्खता की है मैंने? मुझे तो बस कर्म का फल मिला है और कुछ नहीं। वो बहुत दुखी हो गई थी। अब प्रथा के बनाए हुए लड्डू, नमकीन अभी तक घर में थे और वो उन्हें खाती थी और प्रथा को याद करती थी। एक दिन अचानक से प्रथा घर आ गई। प्रथा को देखकर वो बहुत ही खुश हो गई और गले से लगा लिया। अरे प्रथा बेटी, तुम आई हो, तुम आई हो। तुम्हें अभी मेरी याद आई बेटी। मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी, कितना याद कर रही थी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आई, मैं तो रह ही नहीं पाई। माँ आप कुछ बदली बदली नजर आ रही है। हाँ बेटी, क्योंकि मन बदल गया है। अच्छा चलो, मैं ताजा ताजा गाजर खरीद कर लाई हूँ। चलो दोनों मिलकर गाजर का हलवा पहले बनाते हैं, फिर बैठकर जमकर बात करेंगे। माँ जी, गाजर का हलवा? आप गाजर का हलवा बनाएंगी माँ जी? कहीं आप खरगोश तो नहीं हो गई? हाँ हाँ, हो गई हूँ तुम्हारे जैसे। चलो गाजर का हलवा और पूरी बनाएंगे और खाएंगे, फिर बैठकर सास बहू दोनों बातें करेंगे। उस दिन तो कमाल हो गया था। पिंकी देवी बिल्कुल ही बदल गई थी। पश्चाताप और सच्चाई ने उन्हें बदल दिया था। उस दिन से प्रथा और पिंकी देवी का रिश्ता बहुत ही प्यार भरा हो गया था।